प्रतीक पुरी महाराज जी हमारे साथ मौजूद हैं। इस वक्त हम जूना अखाड़ा में हैं। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे महाराज जी से, और तमाम चीज़ें हैं जिन पर जानकारी हासिल करेंगे। महाराज जी के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। और सर, आप लोग यहाँ पे कुंभ में जो है वो आते हैं, और उसके बाद फिर कहाँ बसेरा होता है आप लोगों का ऐसे? ओम नमो नारायण जी। हम बाबा जी के श्री चरणों में विराजते हैं और बाबा जी रहते हैं हरियाणा में गोकर्ण धाम और आपके डेरा बाबा लक्ष्मणपुरी गोहाने के अंदर। और बाबा जी का नाम है श्री महंत कमलपुरी जी महाराज। उनको सब लोग जानते हैं जी, कमलपुरी जी को जानते हैं सब लोग। ठीक है। जी तो हम बाबा जी के संपर्क में आए थे 12 वर्ष पहले, जी। और देखते ही अंतर मन से आ गया कि हमने भ्रमण किया, साधु देखे, और मन अपने आप मान गया कि यही हमको अंतर मन ने कह दिया कि यही हमारे लिए भोलेनाथ है। अच्छा, माता पिता की इच्छा तो कुछ और रही होगी कि बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे बेटे को, और चीज़ बनाएंगे, और ये साध्वी जीवन जी। मैं पहले एचपी में काम करता था, हैवलेट पैकार्ड में। जी मैं लैपटॉप और प्रिंटर रिपेयर करता था। जी। एचपी सर्टिफाइड हूँ और डिजिटल कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ चुका हूँ। ओके, उसके बाद इंजीनियर हैं आप? हाँ, जी ठीक है। जी। तो एक प्रारब्ध कहिए, पूर्व जन्म का ये कहिए कि एमएनसी में काम करने के बाद एक लाइफस्टाइल आप जीते हैं। मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप बॉम्बे हूँ, वहीं पढ़ा लिखा, वहीं जॉब किया। फिर एक लाइफस्टाइल के बाद आपको पता लग जाता है कि आप क्या करते हो। जैसे आप भी काम कर रहे हैं, अगर आप एमएनसी में रहते तो वहाँ के कुछ रूल्स रेगुलेशन अलग होते हैं। मैं बहुत एचपी के तरफ से और दूसरे कंपनीज़ के तरफ से अलग अलग साइट्स में रहा। जैसे जिंदल में काम कर चुका हूँ, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में काम कर चुका हूँ। तो यहाँ पे बड़ी बड़ी पोस्ट पे आप तो रहे हैं, मतलब आपका तो लाखों का पैकेज रहा होगा यहाँ पे तो आपका। हाँ जी, मैं रीजनल मैनेजर था गुजरात का, लास्ट में ऑपरेशंस देखता था। और अंतर मन से समझ में आ गया था कि ये सारा जो परपंच है ये किसके लिए, झूठ किसके लिए, ये लाइफस्टाइल किसके लिए, कारण क्या है आखिर में। जवानी जो है भगवान का नाम रटने के लिए, जपने के लिए। तो बाबा जी के पीछे मैं लगे रहा बहुत साल कि बाबा जी मेरे को मंत्र दे दो। तो जैसे तैसे करके मैं इनके साथ तो 12 वर्षों से हूँ, लेकिन उनके पास फिर थोड़े समय के बाद बाबा जी ने कृपा करी और मुझे मंत्र दिया। मंत्र देने के बाद मैंने उसका रटन किया, पठन किया, फिर और घूमा, फिर कुंभ मेले में आ जाता था बाबा जी के पास, फिर बीच में मिलने चले जाता था। तो बाबा जी की और कृपा रही। अब क्या करेंगे। महाराज जी के कई एक अखाड़े, आपको जो साध्वी जीवन है ये और जो दुनियावी जीवन था, उसमें कितना अंतर आपको लगता है कि वो जीवन कैसा था? क्योंकि आपने तो बड़ी बड़ी पोस्ट, जनरल मैनेजर जैसी पोस्ट पे रहे। तो इसमें ऐसा था कि जब आप बहुत कुछ दुनिया देख लेते हो, और हमने एक भारत में संतों का दर्शन करने का संकल्प किया था कि भारतवर्ष में जितने साधु हैं हम उनका दर्शन करेंगे और भारत की यात्रा करेंगे। तो वो यात्रा हमने 12 वर्ष तक की। हमने बहुतेरे संत देखे, वैष्णव देखे, शैव देखे, अलग अलग संप्रदाय देखे, लेकिन हमारा मन बाबा जी में लग गया। हम बाबा जी से जुड़े, बाबा जी के लिए ही जुड़े कि आप ही हमको चाहिए। आप जब अनुभव और अनुभूति की बात, यहाँ प्रैक्टिकल की बात हो रही है, आप चाहते क्या है। जब आपका अनुभव होगा, और मतलब बाबा जी का अगर कोई जैसे नटभट बालक होता है ना, कन्हैया भी नहीं, और आप कह सकते कि बहुत बदमाश लड़का जो लास्ट बेंचर होता है, तो उस प्रकार के हम थे। फिर भी बाबा ने हमको स्वीकारा, हमारे सारे दुर्गुणों के साथ स्वीकारा। हमारे जितने भी मेरे में खराबी है, बाबा जी के आप सेवक देखोगे तो एक से एक है, इतने सेवादार कि मतलब हमको तो कभी कभी लज्जा भी आती है कि ऐसे भी सेवा होती है बाबा जी की। हम कुछ नहीं कर पाते।
फिर भी बाबा जी ने हमको स्वीकार किया, अंतर्मन से किया। और यहाँ गुरु शिष्य परंपरा में आना तो निर्धारित था नहीं था, मुझे पता नहीं, लेकिन बाबा जी ने हमको दिल से बेटा बना के रखा था 12 वर्षों से। बगैर कोई मतलब इस दुनिया के अंदर कोई कुछ करता है तो लोभ लालच से करता है, बाबा जी भोलेनाथ है। अच्छा, ये एक सवाल था। अगर इनके पास अगर कोई जायदाद है, कुछ भी है, कोई इनसे मांग लेगा तो उनको हंस के दे देंगे, ले जाओ। ये इस प्रकार के है बाबा जी। लेकिन हमको मटेरियल वर्ल्ड तो हम देख चुके थे कि क्या होता है वहाँ पे, तो उसमें कोई इंटरेस्ट था नहीं हमको। मतलब प्योर चीज़ चाहिए थी। जब आप अर्क ढूंढते हो किसी चीज़ का, तो बाबा जी समझ लीजिए कस्तूरी है, मतलब भगवान को चढ़ाने वाली वो वस्तु है, या इनका कोई आप मोल नहीं कर सकते हो। अच्छा, एक दुनियावी सवाल था। आपने समझ लिया कि असली जो जीवन है वो यही है। हमारे देखिए जितनी ये सूचनाएं उपस्थित है, हमारे वेद पुराण और इसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन बुक्स है, तो उसके अनुसार कहा जाता है भजनानंदी। तो लोग सिर्फ बातें करते हैं, बाबा जी भजन करते हैं। हमने वो गुण देखा, और यहाँ हमको पूरा फ्रीडम मिलता है कि आप अपने लिए गुरु भी चुन सकते हैं, अपने लिए अपना रास्ता भी देख सकते हैं, क्योंकि हमसे बड़ा स्वार्थी कोई नहीं है। अच्छा, एक सवाल मन में ये है कि आपने दुनियावी जिंदगी जी और बहुत अच्छी जी, अब आप साधुता की तरफ बढ़ गए। लास्ट पूछना नहीं चाहिए मुझे, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि आपका लास्ट पैकेज कितने का था दुनिया के हिसाब से, ताकि लोगों को पता चले कि वो दुनिया छोड़कर आप जो है वो यहाँ पर मैं जनरल मैनेजर की। मैंने सन समझ लीजिए 99 नहीं, अराउंड 2012 में मेरे को 40 लाख मिल जाता था इन हैंड। ओके, मंथली नहीं, एनुअल सीटीसी होता है, सीटीसी 40 लैक्स मैं बना लेता था, क्योंकि मैं बॉर्न एंड बॉट अप बॉम्बे हूँ और गुजराती फैमिली से हूँ। तो हमें जब बच्चे 10वीं पास कर लेते तो अपने आप उनका गणित चलने लगता है पैसा कमाने में। सबसे आसान है इस दुनिया में पैसा कमाना, और सबसे मुश्किल है इस दुनिया में ना, उससे भी आसान है विश्वास कमाना। लेकिन उस विश्वास को निभाए रखना बहुत ही कठिन है। बिल्कुल ठीक बात है, आपकी बात एकदम 100% एकदम सही है कि विश्वास बनाए रखना। महाराज, विश्वास कमाना तो एकदम आसान है, तोड़ना उससे भी आसान है, लेकिन जब आप उसको निभाएंगे तो निभाने के लिए बहुत कसौटी आती है। आप समझ रहे हो कहने का मतलब कि आप क्या करोगे। सही है। कुछ सब बोलते हैं, जो बोलता है कि भाई आदमी मर जाएगा, साथ में कुछ नहीं लेगा, छाती पे लाद के ले जाएगा, वो भी ये बात बोलने के लिए 5 लाख रुपए रहता है कथा के। ठीक बात ना, सत्य है बात समझने का। तो यहाँ प्रैक्टिकल जियो, वर्तमान में जियो। बाबा जी से हमने सीखा, मेरा भाव है कि हम ना भूतकाल की बात याद करते ना भविष्य की। आज मैं यहाँ हूँ तो आपके साथ आनंद ले रहा हूँ, बाबा जी के चरणों में हूँ, आनंद ले रहा हूँ। कल का मुझे पता नहीं कल क्या होगा, और भूतकाल तो भूत ही है जो चला गया। 90% लोग जो यहाँ ग्रसित है इस दुनिया के अंदर, वो अपनी या तो पुरानी यादों को लेके या भविष्य की चिंता करके। अभी हमको कोई भविष्य की चिंता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बाबा जी साथ में है। ये हमारा भाव भी कह सकते हैं, या तो आप कह सकते हैं कि मेरा थोड़ा स्क्रू ढीला है। नहीं, स्क्रू तो फिर कतई नहीं। महाराज जी यहाँ पे बैठे हुए हैं, न जाने कितने शिष्य जो है महाराज जी के यहाँ पर हैं। महाराज जी कुछ जनता को कुछ कहेंगे, लोगों के बारे में कुछ कहेंगे, एक आध शब्द कुछ कह दीजिए। ओम नमो नारायण। प्रेम भाव से रहो, शांति बनाए रखो, अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करो, अपने इष्ट देव में श्रद्धा रखो, अपने धर्म में निष्ठा रखो। ओम नमो नारायण। धन्यवाद। आप देख रहे हैं महाराज जी के शिष्य हैं, और ये होता ही है साधुता, यानी कि सांसारिक जो सुख है उनको परित्याग करने के बाद फिर साधुता और साध्वी कपड़े पहनना, साधुता धारण करना और अंतर्मन से किसी को गुरु स्वीकार करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जैसा कि अभी महाराज जी ने बताया कि लोगों का विश्वास कमाना आसान है, लेकिन विश्वास बनाए रखना बड़ा मुश्किल है। तो अपन कुंभ में यहाँ पर तरह तरह की इस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, और साधुता की तरफ वो लोग कदम बढ़ा चुके हैं।
कैमरामैन पंकज निगम के साथ सीमाब नकवी, भारत समाचार, प्रयागराज।